हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 के गणित का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रायिकता चैप्टर से करने वाले हैं, जो हर बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, तो इसलिए आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसको सीख लीजिए, साथ में नोट भी करते रहिए अब। ठीक है, नोट करके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड में आराम से इसके अच्छे खासे नंबर मिल सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। प्रश्न है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रायिकता, नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हैं उसके हिसाब से देखो क्या कहा गया है। पहले तो कहा पासे को एक बार फेंका जाता है, ये ध्यान रखना है आपने। ठीक है, और प्रायिकता ज्ञात करने की इसकी ये 4 क्वेश्चन दिए हैं आपको। अब पेपर में आपको सब कई बार चारों पूछ लेता है लॉन्ग आंसर टाइप में, कभी आपसे एक चीज़ पूछ सकता है, इनमें से एक या दो चीज़ ज़्यादातर पूछ लेता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो देखो क्या है, पहला एक अभाज्य संख्या हो। ठीक है, क्या हो, एक अभाज्य संख्या हो, ये बताना हमें। दूसरा एक विषम संख्या निकले, प्रायिकता विषम संख्या निकलने, एक अभाज्य संख्या निकलने की प्रायिकता क्या होगी, एक विषम संख्या निकलने की प्रायिकता क्या होगी, एक सम संख्या निकलने की प्रायिकता क्या होगी, और 1 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, 1 और 4 के बीच स्थित कोई संख्या कैसे निकलेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो अब देखिए, हम जानते हैं पासे में कितने वो होते हैं। देखो पासे में कितने होते हैं टोटल पासे। देखो सॉल्यूशन लिखो, एक मिनट। देखो पासे पे कितने अंक अंकित होते हैं। पासा आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आपने लूडो खेला होगा। लूडो का जो डाइस होता है वही पासा होता है एक तरीके से। ठीक है, पासे में अंकित अंक। ठीक है, अंकित अंक कितने होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, यही होते हैं। 6 होते हैं, 6 फ्लग होते हैं। ठीक है, 6 फ्लग होते हैं, 6 ही कहते हैं नंबर होते हैं, उन पे एक एक नंबर सब पे होता है। ठीक है, तो 6 होते हैं। अब उसमें कहा जा रहा है सबसे पहले अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या हो तो क्या होगा, पासे में उपस्थित। तो कुल संभव परिणाम देखो यहाँ से आपका, देखो हम क्या करेंगे, टोटल 6 हैं तो 6 फ्लग होता है, तो कुल संभव परिणाम लिख दो पहले। कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, क्योंकि 6 ही अंक है टोटल। अब देखो उसमें से 6, इन 6 में से 1 से 6 में अभाज्य संख्या। ठीक है, तो लिखो पासे में उपस्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या। अभाज्य संख्या लिख देते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएंगी। देखो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जो क्या होती हैं, जो केवल अपने से विभाज्य होती हैं। 2 ऐसी 2 है, एक दूसरी 3 है और तीसरी 5। ठीक है, अभाज्य संख्या यही है। देखो एक तो काउंट ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। 2 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 3 भी अभाज्य संख्या नहीं, स्वयं के टेबल से जाती। और जो 5 है वो भी बाकी। देखो 4 और 6 क्या है आपकी, भाज्य हैं। तो ठीक है, तो अब क्या हो गया यहाँ पे, तो अभाज्य संख्या पूरा जैसे पेपर में आपको करना उसी की तरह मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने टोटल परिणाम निकाल दिए। कुल परिणाम हमारे 6 हैं। अब 6 में से हमें क्या मिल गया, अभाज्य संख्याएँ कितनी हमारे पास, 2 3 और 5। तो अभाज्य संख्या तो अनुकूल परिणाम लिख देंगे, इसलिए अभाज्य संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम, अभाज्य संख्या होने के अनुकूल परिणाम। तो कितने हो जाएंगे, टोटल 1 2 3 है तो 3 हो जाएंगे।
तो अब पहले को देखो सॉल्व करें, क्या अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम, फॉर्मूला याद होगा आपको, याद नहीं तो याद कर लीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम कह दो या संभव परिणाम कह दीजिए, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है। तो अब देखो क्या करना है आपने, अनुकूल परिणाम कितने हमारे, कितने आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, बटे कुल संभव परिणाम कितने थे हमारे पास, 6 हैं, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1/2। तो अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो हमारी प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो जब हमने अभाज्य निकालते हैं, इसी प्रकार हम निकालेंगे विषम संख्याओं का। ठीक है, तो विषम संख्या का कैसे निकालते हैं, देखो इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ, छोटा कर लेते हैं, ताकि इसी पेज में आराम से आ जाए। ये देखिए इस क्वेश्चन को, अब देखो क्या है, दूसरा पेन चेंज कर लेते हैं। एक विषम संख्या हो तो, अब विषम संख्या हो तो क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर विषम संख्या पासे में उपस्थित, अभाज्य संख्या तो ऐसी पासे में उपस्थित में विषम संख्या, शॉर्ट कर दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, विषम संख्या तो क्या हो जाएगा, देखो विषम संख्या कितनी होती हैं आपके पास, विषम संख्या 1, 3 और 5 होंगी। ठीक है, विषम संख्या 1, 3 व 5 होंगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे यहाँ पर, कितने हो जाएंगे, 1 2 3, 3 हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और कुल संभव परिणाम कितने, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव, काट दीजिए, 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ गया आपका, 1/2। इस प्रकार आपने क्या करा, विषम संख्या आने की प्रायिकता भी ज्ञात कर ली है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब देखो, अब मैंने कहा एक सम संख्या, एक सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है अब हमें। ठीक है, तो सम संख्या के आने की, सम संख्याएं कितनी होती, देखो सम संख्याएं ठीक है, पासे में उपस्थित सम संख्या कितनी होती हैं, सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, ये भी कितनी है टोटल, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, बराबर कितने, 3। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, यहाँ से देखो प्रायिकता हो जाएगी हमारी, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल क्या है, टोटल 6 है परिणाम, तो काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बचेगा, 1/2।
2। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, लास्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 और 4 के बीच कोई संख्या स्थित कोई संख्या। नंबर 4 देखो, 1 और 4 के बीच, भैया 1 और 4 के बीच में कौन कौन सी संख्या है, 2 और 3, ये ध्यान देना। तो कितनी है, 2 और 3। ठीक है, तो लिख देंगे 1 और 4 के बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 2,3। अनुकूल परिणाम कितने हो रहे हैं, अनुकूल परिणाम कितने हो रहे, देखिए अनुकूल परिणाम है टोटल 2, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। कुल परिणाम ने वहाँ लिखा है, इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। अगर खाली सिंगल क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो काट दीजिए इसको, कट सकता है 2 से, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। तो प्रायिकता कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो यहीं पर क्या हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लग रही है, समझ में नहीं आया, तो आप वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लीजिए और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी वे में, बहुत डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया है, तो आपको जहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कहीं पे आपको लगा कि फास्ट है तो वीडियो को बैक करके ठीक है रिप्ले कर लीजिए और देख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और समझ जाइए। और उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रहती है आपको, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।